ये क्या आप किस तरीके से देखते हैं खान साहब, ये जो 40-45 लड़कों के ग्रुप वाली एक बात है, फिर हैदराबाद के अरबाब नियाज़ स्टेडियम वाला जो मामला है, आपके ख्याल में आपका तो चूंकि वहाँ पर यादें भी होंगी अरबाब नियाज़ स्टेडियम से, फैसलाबाद को पाकिस्तान स्टेडियम को कुछ बेहतर करना चाहता है? वैसे लगता है आज मेरा ख्याल है लाड़काना की भी खबर आ जानी चाहिए, एक स्टेडियम वहाँ पर भी है। जी बिल्कुल, मगर जो अरबाब नियाज़ स्टेडियम की जो आपने बात की ना, आई थिंक के मुझे बड़ा एक अच्छा सा साइन मिला, वो ये था कि चलें अल्लाह करके किसी ने ये सोचा कि अरबाब नियाज़ स्टेडियम की जो अहमियत है वो हैदराबाद के नाते कितनी है। देखिए कराची में जितनी भी क्रिकेट होती है ना, अगर आप मेरा ख्याल है कि दिसंबर जनवरी में अगर आप आ जाएँ तो तमाम क्रिकेट जो शिफ्ट हो जाती है हमारी कराची साइड पर। तो बहुत शिद्दत के साथ इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हमारे पास वहाँ पर स्टेडियम जो है ना वो होने चाहिए। और अरबाब नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद की जो आपने बात की ना, वो इसलिए उसकी अहमियत थी कि पिचें जो थी ना कराची में वो इतनी स्लगिश हो जाती थी, इतनी थक जाती थी, वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता था कि वहाँ पर क्रिकेटिंग जो अपना चीज़ें जो आपको नज़र आती थी ना, पेस बाउंस, वो ख़त्म हो जाता था और स्पिनर्स जो थे ना उनकी बड़ी मौज हो जाती थी वहाँ पर। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा और खुशाइंद कदम है और इसको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने, जिस तरह आपको याद है कि ये स्टेडियम जो बनाए हैं दोनों, इन कराची का और लाहौर का, तो इस तरह की अगर हमें पैराफिनेलिया में एक स्ट्रक्चर मिल जाए, वहाँ पर हमें क्रिकेट मिल जाए। वैसे क्या सिंध गवर्नमेंट को ही नहीं चाहिए कि कराची के अंदर भी एक नए स्टेडियम की बात कर लें? कराची को छोटा शहर तो नहीं अब? नहीं, कराची का देखें, कराची का स्टेडियम जो है ना, उसको अगर आप ये देखें कि उसमें कोई इतना आउटस्टैंडिंग किस्म की उसमें स्ट्रक्चर नहीं हुई, वो तो उसको सरा पॉलिश करके ना तो हमारे सामने पेश किया गया है। मगर वहाँ पर हैदराबाद में अरबाब नियाज़ स्टेडियम की इसलिए ज़रूरत है कि वो बिल्कुल निगलेक्टेड था। हाफिज़ साहब, किसी किस्म की क्रिकेट वहाँ पर नहीं होती थी। सबसे ज़्यादा एक्टिव वो बकरा ईद पे होता था, बिकॉज़ वहाँ गाय मंडी लगती थी और बकरा मंडी लगती थी। आपने बिल्कुल सही कहा सवेरा। और ऐसी जगहों पर जो कि दे आर मेंट फॉर क्रिकेट, मैं वहाँ पर क्रिकेट खेला हूँ और वहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लास मैचेस भी बड़े खेले हैं। एंड दैट हैज बीन वन ऑफ द टेस्ट सेंटर आल्सो। टेस्ट तारीख है एक बड़ी शानदार। जी बिल्कुल। और वहाँ पर आपको पता है मुदस्सर और जावेद मियांदाद की जो पार्टनरशिप थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो कितनी जबरदस्त थी। और वो दैट वाज बिकॉज के हैदराबाद की पिच जो थी वो बड़ी कंड्यूसिव थी बैटिंग के लिए। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये सोचा है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। उसको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्टेडियम जो है वहाँ पर नर्चर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, एक मुल्क जिसमें जो है 7-8 आपके पास जो है वेन्यूज़ थे क्रिकेट खेलने के लिए, वो वेन्यूज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो गए। बट जहाँ ये बात हुई, और क्योंकि लाइमलाइट में रहते हैं चेयरमैन पीसीबी, और जहाँ उनकी ये बात हुई कि हाँ जी अरबाब नियाज़ स्टेडियम को सही करना है, ठीक करना है, तो लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि वो 2 फ्रेंचाइज कौन सी हैं जो कि पीएसएल में आएंगी। इधर फैसलाबाद की भी बात हो रही है तो इधर हैदराबाद, लोगों ने ये स्पेक्यूलेट करना शुरू कर दिया है कि क्या हैदराबाद से तो फ्रेंचाइज नहीं आ रही, क्या फैसलाबाद से फ्रेंचाइज। फैसलाबाद की तो खैर खबरें बहुत स्ट्रांग है एंड हैदराबाद, बट हो सकता है सर? नहीं बिल्कुल, ये आपने बोला है, यही मेरे दिल में भी था और लोगों का भी यही है ख्याल कि हैदराबाद और फैसलाबाद का एडिशन हो सकता है PSL 11 में। 2 टीमें ऐड अप होनी है, बट जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं फ्रेंचाइज के लिए वो सियालकोट भी है, ठीक है, और वो फैसलाबाद तो है ही है। फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, हैदराबाद का नाम भी फ्लोट हुआ था कुछ माह पहले। तो ये जो 2 नए स्टेडियम बन रहे हैं, इससे भी वैसे देखा तो यही जा सकता है कि अब अगर आपकी जो होम ग्राउंड जिनको कहा जाता है, क्वेटा का जो होम ग्राउंड इस मरतबा लाहौर था, और वो अब उनकी परफॉर्मेंस देख लें, सारा कुछ उनको रास आ गया लाहौर। अब हैदराबाद और फैसलाबाद का मकसद ये है कि जो उनकी टीमें जो दोनों एडअप अगर हुई भी तो उनके लिए भी एडवांटेज होगा और वहाँ की लोकल क्रिकेट को भी प्रमोशन मिलेगी। इस हवाले से आप देखें गुजरांवाला में स्टेडियम है, उसके बाद सियालकोट में भी होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेडियम्स को बनाना चाहिए, वेन्यूज़ ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारे पास एग्जैक्टली शेखुपुरा भी है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने गुजरांवाला खान साहब 96 का वर्ल्ड कप, अगर आपने वर्ल्ड कप यूएई का मैच हुआ था ना, जी जी,
अगर देखें पूरी दुनिया में जिस तरह न्यूजीलैंड के सवेरा स्टेडियम्स हैं, बड़ी खूबसूरती है, एक सीनरी आती है। आपके पास एबटाबाद का स्टेडियम है, आप उसको भी बड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। मुजफ्फराबाद वाला जो स्टेडियम है उसकी भी नो डाउट बहुत अच्छी सिनेरियो व्यू है। हैदराबाद की बात करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आई सीन इट वेरी क्लोजली। हैदराबाद की क्या फैसिलिटीज है, हैदराबाद में क्या अवेलेबिलिटी है। जब हम किसी फ्रेंचाइज के लेट्स जस्ट अज्यूम के हैदराबाद की फ्रेंचाइज आने वाली है, इसका मतलब ये कि होम गेम्स वहाँ पे होंगे। क्या वहाँ पे इस तरह की हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटीज हैं जहाँ पे जाके फॉरेन प्लेयर्स रुक सकते हैं, आपके अंपायर्स रुक सकते हैं, आपके ये फैसिलिटीज तो हैदराबाद में अवेलेबल नहीं है, तो पीसीबी वो फैसिलिटीज भी बनाएगा। देखिए बिल्कुल इस चीज़ को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, ब्रॉडकास्टर आने हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आने हैं, उसी के मेयार के मुताबिक आपको 5 स्टार अकोमोडेशन भी चाहिए, लॉजिंग है, वो सारी चीजें। एग्जैक्टली आप देखें मुल्तान में देखें, वो एक नया 5 स्टार उनको बनाया गया और वहाँ पर जो रिजॉर्ट बनाया गया उसमें वो प्लेयर बड़े खुश थे। एक और है सवेरा, जैसे भी आपने जिक्र किया हैदराबाद का, अगर ये मैचेस जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्रिकेट के इर्द गिर्द आपकी एक और इंडस्ट्री भी फ्लो पाएगी ना। आपकी होटल्स जो होटल्स के लोग हैं मुख्तलिफ, ये उसको भी फायदा बिल्कुल आप साहब, और होना भी चाहिए। देखिए ये चीजें फिर आपके डेवलपमेंट आपके प्रोजेक्ट्स में आती हैं ना, आपकी गवर्नमेंट एग्जैक्टली। आप देखिए पूरी दुनिया में जब वर्ल्ड कप्स होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होती है या एशिया कप होते हैं, तो आपके पूरे शहर, आपकी पूरी दुनिया से लोग आते हैं। एग्जैक्टली कतर में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप, कतर में देख लें, उन्होंने नया बनाया सारा सेटअप, नए अपने उन्होंने स्टेडियम्स डेवलप किए। और आप क्रिकेट ने भी बनाया ना न्यूयॉर्क, देखिए एग्जैक्टली, वो चाहे पोर्टेबल थे, वो चाहे उसके बाद जो है उन्होंने खोल लिए, लेकिन अवाम देखे पूरी दुनिया से गई वहां पर मैच देखने, चाहे दूर है या नहीं है। पिचेस पक्की, वैसे वो जो नसाओ जहाँ पे नासो काउंटी जो थी वो बहुत दूर था, हालांकि मतलब सिटी के अंदर पिचेस पक्की हो गई। बस वो आप देखें ना, क्रिकेट आपके साथ साथ पूरी दुनिया को भी यहाँ लेकर आती है। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश से लोग आए, मुख्तलिफ कंट्री से लोग आए। यहाँ पर 2 टीमों की आपने बात की है कि 2 टीमें आ रही हैं, ये जो 6 हैं, ये 6 की 6 ये रह रही हैं। देखिए अभी तक तो फिलहाल रह ही रही हैं। और मुझे एक स्टेडियम से, वैसे आतिफ साहब ने कहा था कि 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होगा, 10 के अगले 10 साल के लिए। जो फ्रेंचाइज 3 मरतबा ट्रॉफी उठाए वो छोड़ेगी पीएसएल को, मतलब पूरी दुनिया में उसकी पहचान है। आप वो देखें कि लाहौर कलंदर खास तौर पर पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है। हम जहां भी जाते हैं मैचेस की कवरेज के लिए, सवेरा भी जाते, तो वहाँ लोग लाहौर कलंदर्स के मदाह वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब कराची वाले नो डाउट, अब कराची ने इस मरतबा इस सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जब परफॉर्मेंस आप अच्छी देंगे तो आपके मदाह भी पूरी दुनिया में होंगे। मेरा स्टेडियम की चूंकि बात चल रही है, तो स्टेडियम के हवाले से अगर हम पेशावर का स्टेडियम देखें ना, तो वो काफ़ी अरसे से बन रहा है, बट वो कहा यह जाता है कि वो शहर के बीचों बीच बना दिया गया, वो फीजिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि जिस तरह वहां पर ट्रैफिक कंजेशन बात की थी exactly. कि आपको बाजार के बीच में से देखिए वो फिर आपको फिजिबिलिटी ऐसी तैयार करनी पड़ती है कि अगर अब दुबई का स्टेडियम है, ये चूंकि कदाफी स्टेडियम एक पूरा कम्प्लेक्स है, यहाँ पर 2 गेट लगते हैं, वो आ जाते हैं। अब कराची वाला जो है उसमें भी लोगों को हसल होती है, वहां पर लोग इसीलिए नहीं आते, इसीलिए कम आते हैं क्योंकि उनको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलती है। वहां पर एक लगा देते हैं। रावलपिंडी में वो भी शहर के अंदर है। अब चूंकि इस्लामाबाद में चेयरमैन साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बनाना है, तो वो नो डाउट अच्छा एक लोकेशन होगी, बट आपको जब भी स्टेडियम्स बनाने पड़ते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, तो शहर से बाहर होते हैं ताकि लोग आसानी से एक ट्रिप मनाने जाएं। और वहां पर दुबई फौरी तौर पे क्यों याद आया ये बताने के लिए? सर दुबई का देखें ना, एक्सेस लोगों की वहां पर चूंकि रश वगैरह होते हैं, सारा कुछ होता है। अब जिस तरह वो इंग्लैंड वाला रश हुआ है और ओवल में जाते हैं वो साइकिलों पे गए, ठीक है, और उनके बोर्ड ने लगाया भी है, मतलब वो सारी चीजें बताई हैं और ये लोग गए। हाँ, लोग हैरान हो गए कि ये जो है वो इंटरनेशनल, तो वो इसीलिए है कि अब वो तो पुराने वहां पर लॉर्ड्स हो गया या ओवल हो गया, वहां पर बने। अच्छा, जैसे स्टेडियम्स की बात हो रही है खान साहब, आप समझते हैं जैसे भी हम कराची की बात कर रहे हैं, जैसे ख्वाजा साहब ने जिक्र किया कि लोगों को आने में मुश्किल होती है, कराची में भी एक और नया स्टेडियम होना चाहिए शहर से बाहर की जब बात हो रही है। तो अगर सिंध हुकूमत हैदराबाद की तरफ जा रही है तो कराची के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अब मतलब मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। वो इसलिए कि एक ऐसा पैराफिनीलिया है 100 स्क्वायर माइल्स का कि जहाँ आपके पास 4 स्टेडियम है। किसी ने सोचा कि उन स्टेडियम पर अगर हम
वो कराची वाले? नो इन पंजाब। अब आप गद्दाफी स्टेडियम ले लें, उसके साथ गुजरवाला ले लें, फैसलाबाद ले लें और शेखुपुरा ले लें। आपके 4 स्टेडियम ऐसे हैं जहां पर टेस्ट क्रिकेट हुई है। एंड इवन के सरगोदा को भी अगर आप लेना, फ्लड लाइट है। यस, एंड और सबसे अच्छी बात यह है कि सरगोदा में इतना जोश और वलवला है क्रिकेट का कि मैं आपको बता नहीं सकता। मगर क्या वजह है कि वहाँ पर लोग क्यों नहीं तवज्जो दी? इसलिए कि वो एक किस्म के स्टेडियम को बिल्कुल निगलेक्ट करके ना, गुजरवाला निगलेक्ट कर दिया, शेखुपुरा निगलेक्ट कर दिया, फैसलाबाद चले उसको कोई ना कोई आपको इंटरनेशनल मैच मिल जाता है। मगर अगर 2 स्टेडियम जिन पर आपने इतने पैसे लगाए थे, इतनी मेहनत की थी, और वहाँ पर टेस्ट मैचेस हुए हैं, ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ डिफरेंट कंडीशंस हैं। अगर आप कंडीशंस की बात करते हैं, पेस, बाउंस, सीम, स्विंग, आपको इन मुख्तलिफ जगहों पर। जी हाँ। अब आ जाए कराची वाली बात पर जो आपने अभी जिक्र किया। कराची स्टेडियम जो है वो ऑब्वियसली उसकी डेवलपमेंट जो है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिस तरह भी डेवलप किया वो आपको अब नजर आ रहा है। मगर क्या वहां पर भी एक डिफेंस में एक स्टेडियम है जहां पर टेस्ट मैच हुआ है? सवेरा आपने आप तो वो वाला जो है क्या उसका छोटा है, आई नो मगर साउथ एंड वाला जी बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि अगर जरूरत है तो फिर क्यों नहीं लाहौर में भी एक नया स्टेडियम जो है वो क्यों नहीं बन सकता? अरे इतना खर्चा कर दिया अभी अजहर खान साहब उस पे, अभी हम नहीं मैं आपको बताऊं कि 15-20 अरब लग गया ना हमारे 2 स्टेडियम पर या 3 पिंडी को मिला के। तो अगर एक ही स्टेडियम जो कि लाहौर से बाहर आपके इस पैराफिनेलिया में आके आप एक नया स्टेडियम बना लेते तो क्या 5-7 अरब में या 8 अरब में वो स्टेडियम नहीं बन सकता था? वो बन सकता था ना। देखिए जो भी है ये स्टेडियम आपका गद्दाफी जो है ना, यहाँ भी ये भी अब शहर के बीच में ही है। लाहौर से बाहर कितना बाहर आप कह रहे हैं? क्योंकि अब तो लाहौर ही बाहर इतना होता चला गया कि इतना एक्सटेंड हो गया। अगर 15-20 किलोमीटर के फासले में है, अगर उसका मकसद ये होता है सर कि आपने ज्यादा से ज्यादा फिर वही बात आ जाती है कि आपने अकोमोडेशन वगैरह देखनी होती है, रूट देखना होता है, क्योंकि मुल्तान में काफी हद तक मुश्किल पेश आती है, होटल दूर है स्टेडियम से, तो इस वजह से फिर वो रूट वगैरह का भी चक्कर आ जाता है, सिक्योरिटी का भी उस स्टेडियम से। और जब वहां से टीम निकलती तो ऑब्वियसली जो हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वहां से ही सिक्योरिटी। अब 50 मिनट के लिए अगर आप कहीं का ट्रैफिक रोक रहे हैं तो वो बड़ा, और लाहौर जैसे एयरपोर्ट के साइड पर ऐसी है बवाकी, अगर आप क्योंकि उधर होटल उसमें भी तो आबादी बढ़ती जा रही है ना। अब आप लाहौर एयरपोर्ट वाला पिछले 10 साल पहले देखें, वहां पर कुछ भी नहीं था। और भी काम जैसे अब पत्तों की तक लाहौर चला गया है, अब तो लाहौर हम अपनी ट्रैफिक ठीक कर लें बजाय इसके कि पूरे के पूरे स्टेडियम। ये